नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लास में। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया। तो धातु और अधातु के बीच जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनते हैं। लेकिन यहाँ पे धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक नया यौगिक बनता है जिसको हम लोग आयनिक यौगिक या वैद्युत यौगिक कहते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि हमें यहाँ पे अभी ये पढ़ना है सिर्फ आयनिक यौगिक के बारे में। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैद्युत सहसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग आयनिक यौगिक, तो क्या होता है जब धातु और धातु का अभिक्रिया होता है? तो धातु और धातु का अभिक्रिया करते हैं तो यौगिक नया यौगिक बनता है जो आयनिक भी यौगिक होता है और वैद्युत सहसंयोजक यौगिक भी होता है। आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे कि धातु और धातु का अभिक्रिया कराती है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो यौगिक बनता है वो आयनिक यौगिक कहलाता है और इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप जो बनता है उसे इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड वैद्युत सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग आयनिक यौगिक की परिभाषा क्या होगी? तो धातु और अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो यौगिक बनता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक के भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है आज क्लासेस में। ये पिछले क्लासेस में हो चुका है, बस आज भौतिक गुण के बारे में पढ़ना। आयनिक यौगिक के भौतिक गुण भौतिक मतलब आप जिसे फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो पहला है आपका भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति। अच्छा, तो भौतिक गुण आइए हम देखते हैं आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण के बारे में। आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण मुख्यतः चार को पहले अध्ययन करते हैं। पहला है भौतिक प्रकृति, दूसरा है गलनांक एवं क्वथनांक और तीसरा है घुलनशीलता, चौथा है विद्युत चालकता। इसमें देखेंगे हम लोग कि भौतिक प्रकृति मतलब होता है क्रिस्टल नेचर, फिजिकल नेचर भी कह सकते हैं इसको। तो आयनिक यौगिक धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस और कुछ कठोर होते हैं। भौतिक प्रकृति का मतलब होता है, भौतिक गुण के अंतर्गत आया कि कठोरता की बात करेगा इसमें, कठोरता। तो कहने का मतलब कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो प्रायः धन आयन और ऋण आयन मतलब विपरीत आयनों के मिलने से बनता है और विपरीत आयनों के मिलने से बनता है और विपरीत आयन होने के कारण ये वैद्युत आकर्षण बल, वैद्युत कब इलेक्ट्रिक कब होगा? जब प्लस और माइनस होगा। तो प्लस और धन आयन और ऋण आयन होने के कारण उनके बीच आंतरिक आकर्षण बल के साथ साथ वैद्युत आकर्षण बल मजबूती से बंधे रहते हैं। इसलिए आयनिक यौगिक प्रायः ठोस अवस्था में, प्रायः हमने बोला है प्रायः ठोस मतलब कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। इन्हें भौतिक प्रकृति जिसे आप छू सकते हैं यहाँ पे, तो कठोरता होती है, ठोस होते हैं। गलनांक, अच्छा इसके बाद आता है गलनांक। भौतिक प्रकृति में यहाँ पर बताया कि आयनिक यौगिक प्रायः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टूट जाते हैं। अच्छा, आप एक भंगुर का एक और अर्थ समझेंगे कि भंगुर होता है और दाब डालने पर टूट जाता है। जैसे पिटवा लोहा भी भंगुर होता है, ठीक है, पिटवा लोहा भी भंगुर होता है। और एक धातु है जो भंगुर है वो मात्र जिंक भंगुर धातु है। तो यहाँ पे दाब डालने पर टूट, दाब मतलब मशीन से प्रेशर लेंगे या किसी भारी चीजों से प्रेशर लेंगे तो वो टूट जाएगा। अगला इसमें गलनांक और क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक के बारे में अध्ययन करेंगे। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक उच्च होता है, यानी गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब भैया दोनों उच्च कैसे होता है? उच्च होता है, समझेंगे कैसे उच्च होता है। देखो, अब जैसे हम एक नमक लेते हैं, नमक, ठीक है, ये नमक लेते हैं, मान लीजिए स्क्वायर नहीं होता है, सपोज इसको डिजाइन कर दिया गया है, ठीक है, नमक है क्यूब किया गया। तो इसके बीच में वैद्युत आकर्षण बल बहुत तेजी से बंधा हुआ है। तो बहुत तेजी से बंधा है, उसको टेम्परेचर जब देंगे तो धीरे धीरे मतलब बहुत समय के बाद वो वैद्युत आकर्षण बल दूर होंगे एक दूसरे से। तो इसलिए वो जल्दी गलेगा नहीं। गलनांक उच्च मतलब जल्दी गलेगा नहीं, वो गलन उसका बहुत अधिक होगा, बहुत समय के बाद गलेगा। और क्वथनांक भैया जब गलेगा ही बहुत समय के बाद तो क्वथनांक उबलेगा भी बहुत समय के बाद।
तो इसलिए गलनांक और क्वथनांक कुछ जैसे नमक, सिंपल से उदाहरण है नमक, ज्यादा दूर क्या जाना है केमिस्ट्री में, यहाँ पे नमक से बहुत कुछ चीजें मिल जाती है आपको केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए। नमक गलता भी है बहुत, मतलब उच्च गलनांक पे, और क्वथनांक मतलब ये उबलता भी है उच्च, हालांकि नमक से भी बहुत ज्यादा ऐसे तत्व है, ऐसे यौगिक मिलेंगे जो आपकी गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। मतलब यहाँ पे हम नमक की उदाहरण लिए घुलनशीलता, इसमें कहे कि गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि इसके बीच हमने बताया कि वैद्युत आकर्षण बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं और मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये जल्दी गलते नहीं है, और जब गलेंगे जल्दी नहीं तो उबलेगी भी जल्दी नहीं। अतः घुलनशीलता, वैद्युत संयोजक यौगिक जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि में विलायक में अघुलनशील। देखेंगे जल, ये दो चीज में देखिए ध्यान से, ये जल में घुल जाएगा, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्या चीज में, केरोसिन और पेट्रोल, ये याद नहीं लिखे हैं, केरोसिन और पेट्रोल अलग अलग चीज होता है, हमने ऑब्लिक दिया चीजें को मानते हैं। पेट्रोल इसमें अघुलनशील मतलब घुलता नहीं है, मतलब जल आयनिक यौगिक को जल में, अब एक उदाहरण ले लीजिए सर जी, एक नमक ले लेते हैं, नमक को पानी में घोलिए, आराम से घुल जाएगा। आप कभी देखेंगे कि जो नमक, काला नमक होता है, मतलब इस तरह उसमें कुछ अपद्रव्य पदार्थ पाए जाते हैं, पत्थर के छोटे छोटे कण, किसी तरह से वहां नहीं जाने किस तरह से छोटे छोटे, तो उसको पानी में घोल दिया जाता है, और पानी में घोल देने के बाद बेकार पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, बाकी ऊपर पानी में जो नमक घुलाता है उस पानी को सब्जी में डाल देने पर वो नमक का गुण उसमें चला जाएगा। तो ऐसा होता है, तो नमक जल में घुल जाता है, घर पे खाना बनाते होंगे देखोगे जल में घुल जाता है, लेकिन क्या चीज में घुलता है, केरोसिन और आगे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे इस पर, निम्नलिखित में से किसमें आयनिक नहीं घुलते हैं, तो जल में घुलते हैं बाकी इसमें नहीं घुलते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है आयनिक यौगिक किस में घुलनशील है, ऑप्शन है ईथर, एल्कोहल, केरोसिन, पानी। सॉरी किस में घुलनशील है, ये देखिए किस में घुलनशील है, तो किस में घुलनशील है, टिक कर लेंगे, जल में घुलनशील है। और एक बोलते हैं ये कुछ, आइए क्वेश्चन इसमें आयनिक हो गया, व्याख्या में दिया है, लेकिन व्याख्या समझ लेंगे इसको। आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं, आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक सॉल्वेंट मतलब कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, एसीटोन, एल्कोहल मतलब शराब, केरोसिन, केरोसिन तेल मतलब केरोसिन तेल आदि में अघुलनशील। तो अभी क्या कैसे के कौन कौन सी में अघुलनशील है, ईथर में, कौन सी में, ईथर में, एसीटोन में, एल्कोहल शराब में, इथेनॉल जिसको बोलते हैं, और केरोसिन तेल। पहले से हम लोग जाने केरोसिन पेट्रोल में अघुलनशील है, तो इसमें ये अघुलनशील है। आइए वैद्युत चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैद्युत चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे कि आयनिक यौगिकों में वैद्युत चालकता क्या होता है। देखिए आयनिक यौगिक प्रायः ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब नमक सिंपल उदाहरण, नमक विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब वो गलन अवस्था में यानी गलित अवस्था, सॉरी गलन नहीं गलित, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में वो वही आयनिक यौगिक विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन आप में बनता है एनसीईआरटी में कि आयनिक यौगिक प्रायः ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? तो इसका आंसर सिंपल सी बोलेंगे हम लोग कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच मजबूत वैद्युत आकर्षण बल बंधा रहता है, इलेक्ट्रॉन की गति करने की क्षमता नहीं रहती है। लेकिन गलित अवस्था में जब वो गला दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उसको ऊर्जा देने के बाद गला दिया जाता है, तो वैद्युत आकर्षण बल दूर मतलब नजदीक में दूर हट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं, इसलिए विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी विद्युत का चलन होता है। कहने का मतलब दैनिक जीवन में देखिए तो नमक का पानी, नमक का घोल ले और करंट फॉलो कराएं, और नमक का घोल यहाँ ऐसे लेते हैं,
और यहाँ पे एक तार और एक तार, ठीक है, और इसको एक बल्ब से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो होगा, करंट से बल्ब आपको जलेगा, ये करंट ग्लो करेगा। मतलब क्या कि नमक का पानी है, नमक पानी, नमक घोल, नमक घोल है। अब घोल कैसे बनेगा? पानी डालेंगे तभी तो बनेगा। तो ये करंट फ्लो होगा, यानी नमक आपको रेसिस्टर का काम नहीं करता, प्रतिरोध का काम नहीं करता है, मतलब नमक में करंट फ्लो होता है। तो ये चीज दिखा है कि नमक में करंट फ्लो होता है। किस अवस्था में? गलित अवस्था में। लेकिन यही टोला नमक ले लो, मजबूत, किसी तरह में टोला नमक लोग खाते हैं, तो उस टोला नमक में करंट फ्लो कराइए, ऐसे दो तार लगा करके बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। तो क्या जाने क्यों? ठोस अवस्था में गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता है और गलित अवस्था में कमजोर हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे तक गमन कर सकते हैं, इसलिए वैद्युत चालकता होती है। अब आइए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आयनिक यौगिक का नहीं है? या आयनिक यौगिक का, अब देखिए जितना ये चीज पढ़े हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा आपको। कौन सा आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? आप लोग बोलने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए है उच्च गलनांक और क्वथनांक। उच्च गलनांक और क्वथनांक तो है, ठीक है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। आप देखिए आप ठोस अवस्था लिखोगे, कठोरता होती है, कुछ कठोरता होती है, ठोस अवस्था पाया जाता है। बेंजीन जैसे कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील नहीं, आयनिक यौगिक सिर्फ जल में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? जल में, ठीक है। और किसके किसमें नहीं घुलनशील? ईथर, अल्कोहल, एसीटोन और पेट्रोल, इसमें और घुलनशील है, ठीक है। आगे बोला है कि कौन सा सही नहीं है ना, तो मेरा साथ तो सी होना चाहिए। बेंजीन जैसे कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक सॉल्वेंट में और ये घुलनशील है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये घुलनशील नहीं बल्कि अघुलनशील है। आगे ठीक करेंगे, पहला का सी, पहला का सी। दूसरा देखिए, सोडियम क्लोराइड